नमस्कार दोस्तों। संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है। उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि ये वीडियो सभी के लिए जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर कोई सा भी कंपटीशन जहां पर जीके का पोर्शन होता है, वहां पर 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राज्य की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्य की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है स्पीकर। तो इसका सही आंसर है राज्य की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी उपराष्ट्रपति ही बैठकों की अध्यक्षता करता है, क्योंकि वही सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनका सभापतित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो किस विधि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों प्रकार से, डी ऑप्शन है मनोनयन द्वारा। अब यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन ये है लोकसभा के सदस्य, बी ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्य, सी ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और डी ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? इसका सही आंसर है संसद को। संसद में ही इसके प्रति कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, बी ऑप्शन है बीमार होता है, सी ऑप्शन है अपना कार्य करने में अक्षम होता है या उपरोक्त सभी मामले। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, चाहे वो अनुपस्थित हो या बीमार हो या फिर अपने कार्य करने में अक्षम हो या सक्षम ना हो। ठीक है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फरुखुद्दीन अली अहमद, तीसरा है नीलम संजीवनी रेड्डी, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है? तो यहाँ पर जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा हैं, ये उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है ना, 1 और 4। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसका होता है? तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले ही। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का सभापति, संसद या उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर था संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है,
भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा का पदेन सभापति होता है, या विधानसभा का सभापति होता है, या राज्यसभा का सभापति होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर बताने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, सी ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। तो इसका सही आंसर है निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, के आर नारायण नहीं चुने गए हैं, बाकी इसके अलावा सभी उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की उपस्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व के कृत्यों को क्या संवैधानिक होंगे? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। पहला ऑप्शन है यह कृत्य अविधि मान्य है, बी ऑप्शन है यह कृत्य विधि मान्य है, सी ऑप्शन है उन कृत्यों की पुष्टि उनके उत्तराधिकार द्वारा की जानी आवश्यक है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यह कृत्य विधि मान्य है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद अपनी गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन पद अपनी गोपनीयता की शपथ दिलाने वाला है राष्ट्रपति को? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, और डी ऑप्शन है महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर चले जाएं, दोनों बाहर हो जाएं, तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या बीमार होता है या किसी कार्य से बाहर होता है या अनुपस्थित होता है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अनुपस्थित होता है, तो उस कंडीशन में उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है प्रधान सेनापति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश के बाहर हो, तो उस स्थिति में कार्यभार देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा को, या भारत के महान्यायवादी को? ठीक है, तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इसका सही आंसर है भारत के महान्यायवादी को, भारत के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो यहाँ पर सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? यहाँ पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यूपी से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। अब वो कहां से थे? तो वो बिहार के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बात करते हैं 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो सभी यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है, चाहे वो भारत का महान्यायवादी हो या नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी हो या फिर राज्य का राज्यपाल हो। ठीक है, किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, 18वां की। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है 12, 14, 16, 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा 12 सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल सदस्य संख्या हो जाएगी 14। 19वां क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति को ही केवल मृत्यु दंड को समाप्त करने की शक्ति है। वैसे तो अधिकतर शक्तियां राज्यपाल के पास भी है, लेकिन मृत्यु दंड का केस है, उस मामले में अपराधी को समाधान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है संसद का? तो ऑप्शन है, सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द किए जाने पर। बी ऑप्शन है, एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर। सी ऑप्शन है, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई भी कार्यवाही न करने पर। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में है सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 21वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? पूर्ण निलंबनकारी, पूर्ण वीटो, पूर्ण निषेध, निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में सभी प्रकार की निषेध या वीटो पावर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। यहाँ पर इस बार जो 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, वर्तमान में ये सदस्य संख्या को हटा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन है, भारत के एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हैं। डी ऑप्शन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और डी ऑप्शन है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो गणतंत्र का अर्थ होता है वंशानुगत शासन नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा जनता के द्वारा मत देकर, जनता के द्वारा अंतिम मतदान प्रणाली के द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? ठीक है, तो गणतंत्र में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम पूछा गया है, तो कौन सा क्रम था? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 12वां क्रम से राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने में संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी भौतिक क्षेत्र को संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को केवल ये अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, निर्वाचन मंडल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत करता है जो विशिष्ट क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं? वो सदस्य होंगे 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो संसद के मुख्य 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो यहाँ पर संसद में शामिल नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। विधान परिषद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र? इसका सही आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की गई है। या कहने का मतलब भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से सर्जित माना जाता है, अमेरिका के पद से सर्जित माना जाता है। तो यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यसभा लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन करे हैं। तो भारत की संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।